हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हमें इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नंबर दिए गए, ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए इसे देखते हैं। क्या 36000000, ठीक है। अब दो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 360000। अब देखो इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है, ठीक है। 2 से किया तो कितना आ जाएगा 2 18000। फिर 2 से करो तो आ जाएगा 9000। फिर 2 से करो तो हो जाएगा 4500। फिर 2 से करो तो हो जाएगा 2250। ठीक है, इतना हुआ। अब फिर 2 से करो तो कितना हो जाएगा 1125। ठीक है, अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अब ये 5 से कर देंगे तो 5 से करने में आएगा 225। ठीक है, अब फिर से 5 से करो तो आएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर 5 से 9। ठीक है, अब 9 3 से चला जाएगा, 3 3 जा और फिर 3 से ये फिर। ठीक है, तो 1 आया यहाँ पर। अब देखो कैसे पेयर बनाने हैं इसमें, तो लिखा हमने 36000। ठीक है, क्यूब है ना, क्यूब रूट है ये। तो देखो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम 2 आया है हमारे पास, तो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो क्या करो, अब 5 2 हो गया, अब करो 5 5 आया 3 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 2 का पेयर बन रहा है 3 नंबरों का, और 5 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 2 का और 3 3 का। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर की कमी, 1 नंबर की कमी है, मतलब सिर्फ एक 2 की। अगर हम इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई करा देना तो ये पेयर बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हम एक 3 मल्टीप्लाई करा दें तो इसका पेयर बन जाएगा। इतना तो हो रहा है। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो हम देखो क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखो 3600। ठीक है, इसको रहने दो। अब इसमें हमें दो क्वेश्चन में बताना ही था कि क्या कह रहा था, क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। अब कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें अपने नंबर पे तो हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो देखो क्या करो, अब जो नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर एक 3 नहीं, तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना इस पर, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग सेकंड इसी का 3 4 5 6। देखो अब 3 4 5 6 है, इसको भी करते हैं हम 3 4 5 6। किससे जा सकता है, ये 2 से जाएगा, 1728। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, फिर करेंगे 864। फिर ये किससे जाएगा, 2 से। फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा 432। ठीक है, फिर किससे जा सकता है, ये हमारा 2 से फिर से जा सकता है, तो करो 216। फिर 2 से 108, 2 से 54। फिर 2 से करो इसे, डिवाइड तो होगा, डिवाइड करने में 2 2 जा 4 2 7 जा 14। अब ये किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 3 9 जा 27। फिर 3 से करो 3 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है इसमें, ये लिखा हमने 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। पेयर बनाओ इसे 3 3 के, बन गया, और ये बना, इसको लिखो 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3।
पेयर बनाए हमने 3 3 के, तो ये देखो ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बच रहा 2। अब देखो अगर हम इसमें क्या करें, इसको हमें इस नंबर को हमें जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला 3 4 5 6 इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी पेयर बनाना पड़ेगा। मतलब इसमें कितने नंबर की कमी है, 2 × 2 की कमी है ना, ये कमी है। अब इसको अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा ये भी पेयर बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, जो जितने नंबर पेयर नहीं बन रहे उन्हीं नंबर को लिखो। जैसे 2 × 2 तो क्या हो गया 4, तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकला है, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन सी 4116। अब इसको भी करते हैं 4116। किससे आएगा 2 से, 2 से करने पे आएगा 2058। फिर से करो इसे, 2 से डिविजिबल होता है ना 2 से ये, तो हो जाएगा 1029, ठीक है। अब ये 9 है तो ये किससे जाएगा 3 से, तो करो यहाँ पर 3 4 3 अपॉन, मतलब लाइन में किससे जाएगा ये 3 से, सॉरी अब ये जाएगा 7 से, 3 से नहीं जाएगा, तो 49 हो जाएगा। फिर 7 करो 7 7 1, ठीक है। तब देखो यहाँ पर आया 4116 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 7 × 7 × 7। तो पेयर देखो किसका बना 7 का। अब इसमें पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 2 का इसमें मल्टीप्लाई और 2 3 का इसमें मल्टीप्लाई, मतलब 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 बार 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बनेगा ना। तो बस इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3 3 से 9 और 9 2 ज़ा 18। तो 18 ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सी क्वेश्चन डी 10976 10976। अब ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 5 4 8 8, फिर 2 से 2 7 4 4, 2 से 1 3 7 2, फिर 2 से ये जाएगा 2 6 2 8 और 2 4 सॉरी 6, फिर 2 से इसे करो तो आ जाएगा 3 4 3, 3 4 3 किसका होता है 7 का होता है, तो 7 49, फिर से 7 फिर 7 7 1, ठीक है। हमारे पास तो मिल गया। अब हमें तो यहाँ पे लिखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 7 × 7 × 7, ये 3 हो गया पेयर। अब क्या हो गया, ये 3 पेयर हो गए, ठीक है। पेयर कहीं से भी बना लो, चाहे आगे से बनाओ या पीछे से बनाओ, बस 3 3 के हमें एक पेयर बनाने होते हैं, सिंपल है। अब क्या करना है कि ये देखो 2 है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, एक की कमी हो रही ना, एक 2 की और कमी हो रही है। अगर हम ऐसे कर दे तो हमारा 3 पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो वही 2 हमारा नंबर है, वही स्मॉलेस्ट नंबर है, जो नहीं होता वही लिख लो इसमें, और वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। हो गया ये। अब डी हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा लास्ट ई पार्ट सी का, ये आपको करना है और कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक देम परफेक्ट क्यूब। अब इसमें हम जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सेम वैसे ही इसमें करना है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करना है कि हमें डिवाइड करने पे हमें परफेक्ट क्यूब आ जाए, इसमें हम कर रहे थे मल्टीप्लाई करके हम परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं। दोनों को प्रोसेस सेम है, ठीक है, बस इसमें हल्का सा डिफरेंस है। अब देखो डिफरेंस क्या अभी बताते हैं, क्वेश्चन ए करते हैं, इसी के साथ हम इसका डिफरेंस देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड का ये है 8640, ठीक है, 8640 हो गया ये। अब इसे 2 से करो 4320, ठीक है, फिर 2 से 2160, फिर 2 से तो अब किससे जाएगा 1080, फिर 2 से जाएगा तो 540,
फिर 2 से करो 270, फिर 2 से जाएगा तो 1 3 और 5। अब 1 3 5 किससे जा सकता है हमारा, 3 से जाएगा ये 3 4 सॉरी 3 4 जा, ठीक है 3 5 45 हमारा 3 से जा सकता है, डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3, फिर क्या आया हमारे पास 5, 5 किससे जाएगा 5 से। अब सिंपल जितना आया यहाँ पर लिख लो, देखो 8640 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर बन रहा है 3 का, इसमें फिर से बना 3 का, तो इसमें लिख लेते हैं हम। ये पेयर बना एक हमारा 2 इंटू 2, फिर से एक पेयर बना और ये 3 का बना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या लास्ट में बच रहा है 5। दो पेयर हमारे किसके किसके बन रहे हैं, 2 2 और 3 के, और क्या बच रहा है 5। जब हम मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई वाला कि मल्टीप्लाई करके हमें स्क्वायर निकालना है, सॉरी क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो नंबर यहाँ पर नहीं होते थे, ठीक है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करते थे। जैसे इसमें 2 और 2 बार 3 और एक 2 नहीं था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया फिर निकाला। अब डिवाइड में क्या होता है कि जो यहाँ पर नंबर है, ठीक है, सिर्फ 5 है, तो 5 का ही सिर्फ डिवाइड करेंगे तो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ 5। ठीक है, समझ गए, ये करना होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई में। ए हो गया, आप करो बी। बी में क्या है 2662, 2662, ठीक है। अब इसको भी निकालो 2662 किससे जाएगा 2 से, 1 3 3 1 11, ठीक है, 1 2 1 फिर से 11 किससे जाएगा 11 11, ये हुआ 1, ठीक है। अब देखो क्या करो इसे, ये 3 का पेयर बनाओ, क्या बच रहा है, ये 2 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। लिखो 2662 इक्वल्स टू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, पेयर बन गया 3 का, बच क्या रहा है 2। डिवाइड में हमारे पास जो भी बचता है, जैसे 2 है ना यहाँ पर, तो वही हमारा नंबर होता है, वही स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, वही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ गया इतनी बात, बस इतनी चीज़ दोनों में ध्यान रखना बस। अब इसी का करेंगे तीसरा पार्ट है सी, 27648 27648 27648 हो गया। अब इसको करो, ये किससे जा सकता है हमारा 2 से जाएगा, तो 2 से करने में आएगा 1 3 8 2 4, ठीक है। फिर सेट करो 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 1 और 2, ठीक है। फिर 2 से 3 4 5 6 3 4 5 6, फिर 2 से 1 7 2 8, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 जा 16 6 2 2 4 3, क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पर आएगा क्या 2। अब फिर से करो 2 से, तो फिर होगा यहाँ पर 2 1 6 2 1 6, फिर 2 से जा सकता है 1 0 8, ओके। फिर ये 2 से जा सकता है 5 4, फिर 2 से जाएगा ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27। अब 27 किससे आएगा 3 से 9 3 3 3 1, ठीक है। अब पेयर बना लो इसमें, ये 3 का बना, इस 3 का बना और इसका बन गया और इसका बन गया, क्या बच रहा है 2 2 बच रहा है ना, तो 2 ही हमारा नंबर है, जिससे हमें करना पड़ेगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये सी नंबर हुआ। इसी का फोर्थ पार्ट हम करेंगे, तो क्या है फोर्थ पार्ट, डी है 77760, ठीक है, फोर्थ है ये। अब इसको करो डिवाइड, कैसे ये जा सकता है हमारा 2 से जाएगा ये भी इसी तरह बहुत बड़ा होने वाला है। 2 से करो तो 2 3 होगा 3 8 8
80, ठीक है। फिर 2 से करो, फिर कितना आएगा हमारे पास 19440। फिर 2 से होगा 9720। फिर 2 से होता है तो क्या होगा 4860। फिर 2 से होगा 2430। फिर 2 से 1215, ठीक है। 1215 किससे जा सकता है हमारा 3 से, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 405। फिर 405 3 से जाएगा तो 135 हमारा किससे जा सकता है 3 से। फिर से करो 3 और यहाँ पर आएगा 45, फिर 3 से, तो फिर 45 किससे जाएगा हमारा 15 से, 15 फिर 5 होगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर से यहीं पे पेयर बना लेते हैं, 3 के बने पेयर, ये भी 3 का हो गया, ये हुआ 3 का और ये 2 का। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, क्या बच रहा है 3, ये 3 बच रहा है, 3 × 3 × 5 है ना। तो इसका मल्टीप्लाई 3 3 9 और 9 5 45 हुआ हमारा आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो भी हमारे पास नंबर होंगे जिसका पेयर नहीं बनेगा उन्हीं का इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और आंसर आ जाता है, ठीक है। यही वो नंबर है जिससे डिवाइड कर देंगे हम। अगर आपको चेक करना है तो 45 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर उसका प्राइम फैक्टर करके देखना कि स्क्वायर आ रहा है ना, सॉरी क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। डी हो गया क्वेश्चन, इसका ई नंबर आपको करना है और कमेंट करके आंसर बता। क्वेश्चन 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बहुत ही सिंपल है, ये इजी है, आती भी होगी, ठीक है। कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन इसके क्यूब रूट निकालो। 729 पहला है, बहुत इजी है, चलिए इसे निकालते हैं। 3 का ये 729, ठीक है। 729 करो, किससे जाएगा ये हमारा 729, 3 से जा सकता है तो 3 से पहले कर लो, 3 243, फिर 3 से जाएगा 81, फिर 3 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 3 3 3 1। इसमें देखना जो 3 के पेयर बनाएंगे हर एक इस पार्ट में, हर एक पार्ट में 3 के सारे सेम आएंगे, ठीक है। किसी में कुछ छूटेगा नहीं। जैसे कि ये देख लो 729 है, क्या आ रहा है 3 × 3 × 3 हो रहा है, इंटू 3 × 3 × 3। देखो ये पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया पेयर, है ना। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो। एक तरीका है ऐसे, रूट मतलब क्यूब में है ना, देखो 3 729 इक्वल्स टू कर दो इसको भी रूट में, सेम यही लिख दो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया हमने। अब वो क्या करो, अब इसमें से एक लेना है हमें तो 3 नीचे निकाल लिया, इंटू फिर इससे भी निकाल लिया, क्या हुआ 3 3 9, ठीक है। तो 9 हुआ हमारा आंसर, समझ गए। अब करो क्वेश्चन इसी का बी, पार्ट बी है हमारा कितना 4096। चलो इसको भी निकालो, 2 से करो इसे तो कितने टाइम जाएगा 2048, फिर 2 से 1024, फिर 2 से करो 512, ठीक है। अब फिर 2 से करो 256, फिर 2 से करो इसे 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, 2 16 2 8, फिर 2 से 4 2 2 2 1, ठीक है। अब इसके पेयर बना लो यहीं पर ऐसे, बिल्कुल सेम इसी तरह करना जैसे हमने पहले वाला था, ठीक है। ये लो ऐसे पेयर बना लिए। अब यहाँ पर लिख लो 4096
296 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 बार आ रहा है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। करना है आपको किस तरह, इस तरह हम बता दे रहे हैं आपको सिर्फ इसका आंसर। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी का करेंगे हम पार्ट सी नंबर इसका 5832 5832। अब इसे करो तो ये किससे जाएगा हमारा, 2 से पहले जाएगा 2916, फिर 2 से 1458, फिर 2 से जाएगा ये 729। अब 729 हमारा किससे जाएगा, 729 3 से जाएगा हमारा। अब 3 से इसे करो कैंसिल, तो आएगा 243, फिर 3 से करो 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 3 3 1, ठीक है, हो गया। दो पेयर बन गया तो कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बन रहा है 3 3 के, ठीक है। तो इसमें से लिख लो 2, फिर यहाँ से एक ले लो 3 और इससे एक लिया हमने 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, तो 18 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 18 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसी का फोर्थ पार्ट है हमारा 15625 15625 डी 15625 15625 कर दिया हमने। अभी किससे जाएगा, 5 से 3125, फिर से इसे करो किससे किससे जा सकता है ये, 5 से, कितना आ जाएगा 625। अब क्या करो, ये फिर से जाएगा 5 से 125 525 5 5 5 1, ठीक है। तो देखो पेयर बन रहा है ये, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब हो रहा है ये, तो लिखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 3 के बन गए, क्या हुआ 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 क्या हुआ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। डी का 25 हुआ हमारा आंसर, डी हो गया। अब करो इसी का ई नंबर 27000 27000 ई पार्ट है इसी का। करो 3 से, 3 9 ज़ा, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, फिर 2 से, अब 2 से जा सकता है ये, तो 500 आ जाएगा, 250 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 किससे, 5 से जा सकता है, तो ये 5 से करो इसे, 525, फिर 5 5 5 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसे पेयर में बना लो, 2 का हुआ ये 3, ये 2, ये 5, तो लिखो इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। पेयर बन रहा है ये, यहाँ से लिया 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 और 3 30, आंसर ई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर F39304, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। थ्री 9304, अब ये किससे जाएगा हमारा, 2 से 19652, फिर ये किससे जाएगा, 2 से 9826, अब ये किससे जा सकता है, 2 से, फिर से 2 से जा रहा है, तो कितना का 4
913। अब ये चला जाए, ये तो 17 का होता ही है, तो 17 का होगा तो कितना होगा 289, 17 17 और 17 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, पेयर बना दिया हमने। यहाँ लिखा 2 इंटू 17। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 34। बस 34 हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जी से लेकर आई तक आपको खुद करने और कमेंट करके हमें बताने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई भी क्वेश्चन में जो हमने नहीं किए हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक इज दिस मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, तो इसमें देखो क्या गिवन है, हमारे पास जो वॉल्यूम है किसका, टैंक का, वो ये गिवन है। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ हमें फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, सिंपल है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, साइड की लेंथ। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें वॉल्यूम गिवन है, लिख लो इसमें वॉल्यूम कितना था हमारे पास 2197,000। ठीक है, मीटर क्यूब इतना है वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड सॉरी क्यूब। ठीक है, साइड स्क्वायर नहीं, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है यहाँ पे लिखा 2197,000 इक्वल्स टू साइड क्यूब है ना, लिखा साइड क्यूब। अब देखो क्यूब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट। ठीक है, रूट लगाया 2197,000 इक्वल्स टू साइड। अब क्या करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देना, तो जो भी आएंगे उसके, तो आंसर हम सीधे आपको बता दे रहे, आंसर इसका आएगा 130। ठीक है, साइड, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इस करने का प्रोसेस बता रहे कि आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर देना बस। ठीक है, फिर तो आप कर ही लोगे उसके आगे। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। 5 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। दोनों सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें इसमें भी गिवन है। क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारे पास 2460375। ठीक है, ये है वॉल्यूम हमारे पास। अब क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइड उसकी है, साइड ऑफ लेंथ। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू लिखो साइड क्यूब। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ये 2460375 इक्वल्स टू साइड क्यूब है। अब देखो क्यूब हटता है तो इक्वल के साइड क्या हो जाता है, रूट। अब रूट को कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, सॉल्व करो और इसका आंसर आ जाएगा साइड। अब देखो तो इसका सॉल्व करने में आंसर आएगा 135। ठीक है, साइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन में क्या सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पर मीटर में मीटर में दिया था तो मीटर में आ जाएगा। ये भी इसमें सेंटीमीटर दिया था है ना, और इसमें मीटर दिया था, तो बस तो आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में और इसमें मीटर में आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने का तरीका है बस प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना, इजी है ये बहुत। अब देखो क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द यूनिट डिजिट मेथड। अब यूनिट डिजिट मेथड से हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, चलो इसे पहले यूनिट डिजिट मेथड से निकालने का एक तरीका बताते हैं। पहले तो क्यूब 1 से 10 तक आपको आने चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका 6 नंबर 6 नंबर है। 1 से 10 तक के पहले क्यूब लिख लो। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होगा। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। अब 3 का क्यूब होगा हमारे पास, यहाँ पे लिखो 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
3 का क्यूब होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का होता है 216, अब 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और फिर 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड द क्यूब रूट निकालना है ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट क्या होती है? लास्ट वाला, जैसे ये 7 4 5 6 3 2 9 0, ये हुआ यूनिट डिजिट। अब देखो क्या करना है, जो हमारे पास गिवन नंबर होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमारा ये ए, हम नोट कर लेते हैं। ए है हमारे पास 314432, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या देख रहे हो? 2, ठीक है। अब 2 का क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? देखो 2 का क्या हो रहा है? क्यूब क्या आ रहा है? 8, तो यहाँ पे लिख लो 8 लिखा, ठीक है। 8 कैसे लिखा? क्योंकि देखो इसमें यूनिट डिजिट है 2 और 2 का क्यूब क्या होता है? 8, समझ गए? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 8 आया तो इसके बाद करो पीछे से 3 का पेयर बना दो। 3 का पेयर बना दिए हमने, आगे जो 3 बचे हैं ना, अब इसका क्या निकालो? क्यूब रूट निकालो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब कर लो, ठीक है। 8 है, कितना ये बच्चा? 3 से हमने क्या बनाया? 3 में लाइन खींची इतना, और बच कितने रहे? 3, आगे के 3 ले लिए, 314। अब इसका हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। अब इसका क्यूब रूट निकालोगे आप तो इसका आएगा 6.75 समथिंग करके, ठीक है, ऐसे आएगा। ओके, अब देखो कैसे ये करोगे। 6.75 को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको जब 3 बार मल्टीप्लाई करते जाओगे ना तो इसके अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट से हमें मतलब नहीं, इसका कौन सा नंबर है? ये आगे वाला नंबर, ठीक है, 6। इस नंबर को लेंगे और इसके साथ लिख देंगे, तो 68 हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, या फिर थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, ठीक है, मगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला स्टेप हमारा था कि इसका हमने क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट का फिर हमने क्यूब निकाला। क्यूब क्या होता है? 8, ठीक है, 8 लिख दिया हमने। फिर क्या स्टेप 2 था हमारा? स्टेप 2 में हमने क्या किया? 1 10 100 तक हमने लाइन खींच दी अपनी, और उसके बाद जितने बचे उसका हमने क्या निकाला? क्यूब रूट फाइंड किया। तो क्यूब रूट फाइंड करने पे हमारे पास कितना आ रहा था? ये 6.75, ठीक है, 6.75 आया हमारा इसका क्यूब रूट। तो फिर हमने क्या किया? इसका आगे का लिया 6 और इसके साथ लिख दिया 68। तो यही हमारा मेथड है फाइंड करने का, और 68 हमारा आंसर है। क्वेश्चन इसी का बी 857375, ठीक है, 857375 है। अब इसको भी निकालो, इसका क्या हुआ? 5 है ना लास्ट में, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125 है, मतलब 5 है, ठीक है ना। जो 5 की क्यूब में 5 का है, इसकी लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा, 6 है 6 आ रहा, 7 है 7 आ रहा, 8 है 8 आ रहा, 9 है 9 है, 10 में 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जो भी नंबर है उसके लास्ट में वही नंबर आ रहा है यूनिट डिजिट में। अगर आप 11 12 13 का भी निकालोगे, सेम उसमें भी वही नंबर होगा जो नंबर का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। अब हमने देखा 5 में यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है? 5, तो हमने सिंपल से यहाँ पे लिख दिया 5, यूनिट डिजिट हुआ हमारा 5। हमें पूरा स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है, यूनिट डिजिट, ठीक है, सॉरी क्यूब नहीं लिखना है, पूरा जो क्यूब होगा उसका नंबर लिखा हमने, नंबर लिख लिया। पीछे से हमने 100 तक लाइन खींच दी, 1 10 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? 857, तो रूट लगाया हमने 857 का हम जब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास समथिंग आएगा 9.49 करके, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और भी नंबर, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे? हमें इससे तो मतलब है नहीं, पॉइंट के बाद, पॉइंट से जो पहले नंबर है उससे लेंगे। जैसे ये 9 है तो हमने 9 लिया, और यूनिट डिजिट में क्या आया था हमारा यूनिट प्लेस वैल्यू? 5,
तो 5 लिख दिया, तुम्हारा आंसर हो गया 95। समझ में आ गया ना? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करो और हमें कमेंट करके पूछो, ठीक है। बी है और सी में 63606 ठीक है, ये है। अब क्या करो, इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है 6, 6 का क्या है 6 है, यहाँ पर लिख दिया हमने 6 का क्या था क्यूब, हमारे पास क्या था 216 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 6, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर 6, ओके समझ गए। अब हमने जब यहाँ पर 6 लिखा, इसको भी 100 तक लाइन खींच दी, 1 10 100, ठीक है। अब कितना नंबर बचा 636, ठीक है। अब इसका निकालो क्यूब रूट निकालोगे तो इसका नंबर समथिंग कितना आएगा 8 ठीक है 599 करके आएगा, ओके। अब जब इसका नंबर ये आएगा तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास 8 मिल रहा है ना, 8 को और लिख दो, 8 और 6 हुआ 86 हुआ हमारा आंसर। तो सी का आंसर कितना आया 86। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन डी और ई आपको करना है और कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है।